शेयर बाजार बहुत ही खतरनाक जगह है। यहाँ एक भूल ही फाइनेंशियल तबाही के लिए काफी है। मैं केवल एजुकेशनल वीडियोस ही बनाता हूं, मैं कोई बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं देता हूं। चर्चा किए गए स्टॉक उदाहरण के लिए हैं और खरीदने या बेचने की कोई रिकमेंडेशन नहीं है। मेरा यह मानना है कि शेयर बाजार में निवेश किसी के कहने पर नहीं करना चाहिए, बल्कि अपने रिस्क एपेटाइट और जानकारी के हिसाब से करना चाहिए। सदा याद रखें, जिसने ली टिप उसकी हुई डिप। शेयर बाजार में निवेश जोखिमों के अधीन है। निवेश करने से पहले सभी संबंधित दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। हाय गाइस, आपका स्वागत है आपकी अपनी शो MKJ टॉक्स फॉर इन्वेस्टमेंट इन हिंदी में। कैसे हैं आप भाई? आज हंस तो रहा हूँ, लेकिन इस हंसी के पीछे बड़ा दर्द छुपा है भाई। जिस तरह से आज बाज़ार गिरा है, मैं आपको बताऊँ, आज ना डेटा नहीं दे पाऊँगा ज़्यादा। एक्चुअली थोड़ा मेरी मॉम के पाँव में थोड़ी प्रॉब्लम आ गई थी, तो वो हॉस्पिटलाइज्ड हुई हैं, तो मैडम वहीं हैं, तो डेटा आज तैयार आपका नहीं हो पाया है, तो इसलिए डेटा तो नहीं दे पाऊँगा। लेकिन कोई ऐसी चिंता की बात नहीं है, ऐसे ही समझा दूँगा यार, इतना एक्सपीरियंस तो हो ही जाता है। अब देखो, आज अगर हम एशियाई बाज़ारों की बात करें तो कहते हैं बड़ी पिटाई हुई है बाज़ारों की। मतलब सारे बाज़ार एशिया के ऐसे मर के ऐसे गिरकर बंद हुए, इसकी कोई हद नहीं। फिर हम चले यूरोप में, तो यूरोप में थोड़ा सा, जैसे कहते हैं ना, एक तूफ़ान के बाद हल्की सी शांति छाई हुई है, जहाँ कुछ इंडेक्स हरियाली में, जैसे आप देखें पेरिस 0.5% बढ़ा हुआ है, मिलन 0.77% बढ़ा हुआ है, बाकी सब गिरे हुए हैं। अगर अमेरिका की तरफ चलते हैं, तो जब अमेरिका खुला था तो सारा लाल में था, अब थोड़ा हरे में नज़र आ रहा है। तो ओवरऑल माहौल जो है बाज़ार में, कहते हैं ना, कुछ कन्फ्यूजन का है। मैं ये नहीं कहूँगा टिकाव का है, कन्फ्यूजन का है। प्रॉब्लम क्या है, कल भारतीय बाज़ारों में छुट्टी है, अब 2 दिन बचे हैं, वेडनेसडे थर्सडे। आज तो कार्नेज हो गया। जिस तरह से आज बाज़ारों को गिरा है, आज बाज़ारों को गिरा है, मतलब आप क्या बोलेंगे यार। मतलब कहते हैं ना, मार दिया जी, मार दिया, भारतीय बाज़ारों को मार दिया। आज लोगों के ना सबके स्टॉप लॉस ट्रिगर हुए हैं। अगर आप देखेंगे, जो हरियाली में सिर्फ 2 शेयर थे आज, एक तो M&M और एक बजाज फाइनेंस, बाकी सब लाल। बड़ी बड़ी गिरावटें देखने को मिली। मैं निफ्टी 50 की बात कर रहा हूँ, बाकी शेयरों की तो छिदाई हो गई थी आज। निफ्टी 50 में LTI माइंट्री जो है 4% गिरकर बंद हुआ। अदानी एंटरप्राइज 3.5% से ज़्यादा, हिंडाल्को 3.25%, अदानी पोर्ट्स 2.25% से ज़्यादा, UPL 2.25% से ज़्यादा, JSW स्टील 2.25%, टाटा स्टील 2.5%, TCS 2.5%, टाटा मोटर लगभग 2.5 से कम, इंडसइंड बैंक 2.5 से कम, 2.25 के बीच में। अब इतनी बड़ी गिरावटों के साथ बाज़ार में अगर पंगा पड़ेगा तो क्या आदमी करेगा? पंगे में डूब ही जाएगा। अब पता क्या है, सॉरी यार, मैडम नहीं होती ना, मज़ा नहीं आता। अब अगर हम बात करें कि भाई बाज़ार में क्या है, देखो, अब मेरा ये मानना है बाज़ार में सुधार तो आएगा ही, लेकिन अब इतना बाज़ार को तोड़ा गया है कि अच्छे अच्छे लोगों के स्टॉप लॉस ट्रिगर हो गए। आज आप मानेंगे नहीं, मुझे लगभग कैश सेगमेंट के अंदर जो मेरी होल्डिंग है, उसमें ड्रॉप मैं देख रहा था तो 32 पैसे के आसपास का था, 30-32 पैसे का। 8-1 लाख रुपए तो मुझे अपने FNO के लॉस को पूरा करने के लिए आज डालने पड़े। यानी कुल मिला के 40 पैसे के आसपास का लॉस आज मैंने लगभग एक्सपीरियंस किया। तो आप खुद देख सकते हैं, आज मार्केट डाउन थी 1.3%, पोर्टफोलियो डाउन थे 2.5 से 3%, यानी दुगने के आसपास पोर्टफोलियो डाउन थे। तो बाज़ार में आज बड़ा ख़तरनाक मोड़ दिया है। अब बचेगा कौन? बचेगा वो जिसके पास फंड्स होंगे। आपसे मैं सदा कहता हूँ ना, अपने रिस्क एपेटाइट के हिसाब से ट्रेड करिए। आज देखिए उसका नमूना आपको मिला। अभी आपको याद होगा 3 गैप पीछे छूट गए। जब मैं कहता था बाजार 18,800 आएगा तो वो 3 गैप फिल होंगे, अभी मैंने 10 बार चेक कर लिया, आप भी चेक करिएगा, वो 3 गैप में से कोई भी गैप फिल अभी भी नहीं हुआ। यानी अभी भी बाज़ार में गुंजाइश बहुत है। इतनी गुंजाइश में तो मुझे लग रहा है लंका लग जाएगी लोगों की। तो भैया, इस कार्नेज में बचेगा वही जो कुछ करके दिखा पाएगा, अपने रिस्क एपेटाइट को मैनेज कर पाएगा। देखो, अब मैं आपको बताता हूँ बाज़ार के हालात। देखो, आज बाज़ार में जो वेरिएशन रहा लगभग 250 पॉइंट का रहा। बाज़ार ने नीचे में 19,257, ऊपर में 19,556 का पीक बनाया। तो दोनों का डिफरेंस देखेंगे तो एग्जैक्टली, मैं 250 पॉइंट भूल गया, शायद 300 पॉइंट का रहा। और सारा दिन बाज़ार गिरा है, धीरे धीरे गिरा, आखिरी क्षणों में बहुत तेज़ी से गिरा है, जिसके चलते लोगों को मरवा दिया। अब अगर हम रिटर्न की बात करें तो 1 मंथ रिटर्न -2% है, 3 मंथ की रिटर्न -2.5% है, 6 मंथ की रिटर्न और 1 ईयर की रिटर्न ऑलमोस्ट सेम है, 9.7%।
2 ईयर्स की रिटर्न सिर्फ 6.44% है, 3 ईयर्स की रिटर्न अच्छी है, यानी रिटर्न की सारी छिदाई हो गई है। यानी लोगों को इतना लूटा है, इतना लूटा है, इतना लूटा है, अच्छे अच्छे लोग बाज़ार में हिल गए। अब बाज़ार की अगर मैं कैंडल की बात करता हूँ तो कैंडल में भी कोई मज़ेदारी नहीं है, इतना ज़्यादा कैंडल डूब गई है। आज बोलिंजर बैंड का लोअर बैंड जो होता है उसको कैंडल ने बुरी तरह से काट दिया है। बुलिश क्रॉसओवर जो 4-5 दिन के लिए बना था आज खासा बियरिश बन चुका है, और RSI गिर के, मैं निफ्टी 50 की बात कर रहा हूँ, 36 के लपेटे में आ गया, यानी इस वक्त 40 के नीचे डिसिसिवली चला गया। यानी ओवरऑल अगर टेक्निकल्स की बात करूँ तो बाज़ार के टेक्निकल्स काफ़ी वीक है। अब बाज़ार वेडनेसडे थर्सडे गिरेगा ये डिपेंड करता है। अगर लोगों ने अभी भी पोजीशनें बनाई है, जैसे मैंने तो अभी भी बनाई है, तो मेरे जैसे लोग जो हैं अगर वो ज़्यादा हैं जो पोजीशनें बना रहे हैं, तो बाज़ार वेडनेसडे थर्सडे भी गिरेगा। पोजीशनें बनाने मतलब लॉन्ग किया, मैंने आज लॉन्ग किया, आज मैंने काफ़ी ट्रेड किया फिर से। अब जिन्होंने अगर मेरी तरह किया, लोगों ने ट्रेड बड़ी उम्मीद से कि बड़ा गिर गया अब नहीं गिरेगा, तो भाई साहब उनकी और छिदाई होगी, पिटाई होगी, डंडे पड़ेगी। और अगर लोग रुक गए हैं, डर गए हैं, घबरा गए हैं और शॉर्ट कर दिया तो बाज़ार भाग जाएगा। या लॉन्ग अनवाइंडिंग और शॉर्ट हो गई है बाज़ार के अंदर तो बाज़ार कल भाग जाएगा, मतलब वेडनेसडे थर्सडे भाग जाएगा, वेडनेसडे नहीं तो थर्सडे भाग जाएगा। अब होगा क्या ये तो बाद में पता चलेगा। मेरे पास FIS का डाटा नहीं है, मैं देखूंगा कल की वीडियो में, कोशिश करते हैं अगर कल सब ठीक हो जाता है, मेरी मॉम घर आ जाती है तो कल एक वीडियो और निकाल देंगे डाटा के साथ, ठीक है। तो ओवरऑल अब आप बताइए आपको क्या लग रहा है, बाज़ार किस करवट बैठेगा? अपने विचार कमेंट में लिखिए। मेरे हिसाब से बाज़ार में जीतेगा वही जो इस गिरावट में तटस्थ खड़ा रहेगा। आपका क्या विचार है कमेंट में बताइए। आप बाज़ार में क्या फील करते हैं? बाज़ार गिरेगा तो कितना गिरेगा, चढ़ेगा तो कितना चढ़ेगा, और क्या हालात बाज़ार के होंगे? अपने बहुमूल्य विचार कमेंट में ज़रूर लिखिए।